मैं मंजू खेरिया कोलकाता से। और प्रज्ञा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मैं फिर आपके कारण इस मंच को धन्यवाद करते हुए अपने सभी साथियों के साथ एक बार फिर से माँ की साधना कर पा रही हूँ। हेडा बाबा के साथ और महाअवतार बाबा जी के साथ मिलकर हम लोग सब साधना कर पा रहे हैं एक साथ। ये बहुत बड़ी बात है। जैसा कि आप लोग सभी जान गए होंगे कि प्रज्ञा जी ने बताया, हम लोग कामाख्या की यात्रा कर रहे हैं और ये पूरी आध्यात्मिक यात्रा है। और आज से 2.5-3 महीना पहले से ही मैं वहां माँ बाबा जी को एक पेड़ के नीचे बैठे देख रही थी। और मैं बार बार प्रज्ञा जी को बोल रही थी कि हमें कामाख्या दर्शन करने के लिए जाना है। बाबा जी वहां अपने साथियों के साथ वहां इंतजार करे, एक पेड़ के नीचे हमेशा बैठे हुए दिख रहे हैं। और मैं जब भी ध्यान में बैठती हूँ तो वो हम मुझे बैठे हुए उस पेड़ के नीचे ही दिखते हैं। तो ये क्या रहस्य है, तो इनके शायद तब तक मन में नहीं आया था। और फिर धीरे धीरे इनको भी अचानक से ही इनको भी ये आया कि नहीं, हमें कामाख्या जाना है, दर्शन करना है। और फिर हमें पता चला कि हमारी ये इच्छा हमारी नहीं थी, ये बाबा की इच्छा थी, ये माँ भगवती की इच्छा थी, जिन्होंने हमें कुछ कार्य सौंपे हैं। आत्म जागृति के इसके माध्यम से हम लोग कुछ कार्य कर रहे हैं, जो आप लोगों को मालूम हो या नहीं हो। मतलब इस संसार में जो दिव्य शक्तियां हैं, वो दिव्य शक्ति को हम लोग फैलाने का काम कर सक रहे हैं। दिव्य ऊर्जा को हम लोग इस संसार में सात्विक ऊर्जा को उतारने का काम कर रहे हैं। और ये बहुत रहस्यात्मक है। जब आप लोग साधना में बैठेंगे तब तब आपको अनुभव, गहरी साधनाओं में आपको अनुभव होगा कि ये कार्य बाबा जी के द्वारा, बाबा जी के साथियों के द्वारा, माँ भगवती के द्वारा हमारे इस मंच को दिया गया है। और हम सब मिलकर ये अनजाने में उनका पात्र बन के ये साधना कर रहे हैं और शक्ति का के संचार का हम लोग माध्यम बन रहे हैं। तो माँ, जैसा मैंने बताया, फिर एकदम क्लियर विजन आने लगा कि हमें जाना है। उसके बाद मैंने माँ को भी देखा, माँ की भी इच्छा थी कि तुम लोग आओ। फिर माँ ने मुझे बताया, तुम याद है तुमने लास्ट ईयर रांची जाके आई हो, राजरप्पा मंदिर? हम बोले हाँ। बोले तुम क्या सोच रही, तो तुम्हारी ऐसी यात्रा थी वो? हम बोले हाँ, क्योंकि मेरी बेटी का वहाँ वो था, एग्जीबिशन था, तो हम चले गए। बोले तुम्हें बुलाया गया था विशेष तरीके से, और 10 महाविद्याओं की तुम्हारी साधनाएं कंप्लीट की जा रही है, इसलिए तुम्हें वहां बुलाया था, वहां ध्यान कराया गया। और अब आगे तुम्हारा काम रूप में तुमको साधना करनी है। पर उसके पहले माँ ने कहा कि तुमको ज्यादा साधना करनी है, प्रज्ञा जी को भी साधना बढ़ानी है। क्योंकि ये अब जो हम उसमें जा रहे हैं वो तांत्रिक प्रक्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है। और वहां सबको प्रोटेक्शन, जिसको भी तुम लोग जाओगे उसको प्रोटेक्शन शील्ड की दरकार है। और दिव्य प्रकाश भी तुम लोग अपने अंदर उतारो, वापस लेके आओ ये। और अपने भी चारों तरफ एक दायरा बनाओ जिससे तुम लोग पूरी तरह से सुरक्षित हो। और जितने लोग जाए उनको भी सुरक्षित ले जाना और लाने का तुम्हारा ही तुम दोनों का ही कर्तव्य है। तो मुझे समझ में आया, उसी दिन से मैंने साधना बढ़ा दी थी। और जैसे जैसे साधना बढ़ाती गई वैसे वैसे मुझे समझ आने लगा, बहुत कुछ समझ में आने लगा, बहुत कुछ दिखने लगा। पर लास्ट ये 9 तारीख की बात है, ज्यादा दिन की भी बात नहीं है। माँ अचानक से बाबा जी और माँ और महाअवतार बाबा जी, हेडा खान बाबा जी और माँ, तीनों ही मुझे, मैं गहरे ध्यान में, कामाख्या थी, मैंने शुरू कर दी थी ध्यान कि माँ मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। तो मुझे वो सब एनर्जी मुझे प्राप्त हो और मैं आध्यात्मिक यात्रा उन्नतिशील हो। तो मैं वो साधना करी थी, बीज मंत्र की साधना कर रही थी। करते करते मैंने रात को 9:30-10 बजे से शुरू किया था। लगभग 12:30 बज चुका था। तो माँ बार बार आ रही थी लिखना शुरू करो, पर मैं बहुत आलसी की तरह, मैं समझ नहीं पा रही थी, नहीं लिख पा रही थी और मन नहीं थी क्योंकि बहुत ऊर्जा थी। तो फिर बाद में बाबा जी ने भी कहा, अरे तुम्हें कब से बोल रहे, सुनाई नहीं देता, लिखना शुरू करो। तब मैं ध्यान में बैठी, तो करते करते वो प्रक्रिया 12, 12:30 से करते करते 1:05 हो चुका था। तब मैंने लिखना शुरू किया। अब वो जो उन्होंने लिखाया मैं पहले पढ़ती जा रही हूँ। आप लोग भी समझे, बहुत बड़ी बात लिखाई है उन्होंने। और आप लोग को जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस कराऊंगी आप लोग भी समझेंगे कि कैसे माँ से जुड़ा जाता है, कैसे अपने ओरिजिनलिटी से जुड़ा जाता है, और कैसे हम ध्यान साधना में आगे बढ़ सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया बाबा ने लिखवाई, माँ ने लिखवाई। और माँ पीछे खड़े होकर मुस्कुरा रही थी। उसके बाद धीरे धीरे 10 महाविद्याएं भी वहां प्रकट हुई। और फिर माँ कामरूप प्रकट हुई। तो पहले तो मैं पूरा जो उन्होंने लिखा है वो पढ़ूंगी। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मुझे कुछ ऐसी अनुभूतियां कराना शुरू किया। उस समय, इसको जब खत्म होगा ऑटो राइटिंग, तो मैं वो आपको अनुभूतियां भी बोलना शुरू करूंगी।
तो आपको फील होगा, मेरे साथ साथ आप लोग सब उस अवस्था में आओगे, फील कर पाओगे उस अवस्था को, माँ की उस अवस्था को। और फिर वो मैंने जो माँ ने जो मेरे को अनुभूति कराते जा रही थी, जो प्यार उनका बरस रहा था, जो कृपा बरस रही थी, वो मेरे शब्दों में मैंने जो लिखा, पर मुझे ये विश्वास नहीं हुआ लिखने के बाद, पढ़ी हूं तब कि मैंने लिखा है, क्योंकि इतनी उत्कृष्ट हिंदी मैं लिख ही नहीं सकती। और सचमुच में मैं, मेरे अंदर का कोई दिव्य शक्ति थी या माँ की शक्ति थी जो मुझे इतना इतना दिव्य जो भाषा में और इतने उत्कृष्ट भाषा में दिव्यता के साथ मैंने जो लिखा, आप सब भी उस ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे। और माँ ने जैसा कहा, आज हम उस माँ के माध्यम से जुड़कर, उस ऊर्जा से जुड़कर जब हम साधना करेंगे, तो आप खुद समझ पाएंगे कि हम लोग जब जब साधना करते हैं, माँ हम लोगों के साथ होती है, हमारे गुरु हमारे साथ होती हैं, और वो प्रकाश और वो ऊर्जा हम सबको प्राप्त होती है। और हम सबके जीवन बदलने के लिए उन लोग बहुत ही प्रयासरत हैं, और हमारे जीवन में बहुत उन्नति चाहते हैं, ताकि हम इस संसार में जितने भी अंधकार हैं, जो कष्ट जो हम लोग को खुली आंखों से दिख रहा है कि ये अव्यवस्था है, ये अव्यवस्था है, पर एक्चुअली वो अव्यवस्था नहीं है, वो हमारे अध्यात्म में आगे बढ़ने का रास्ता है। कि इतनी अव्यवस्थाएं के होते हुए भी आप किस तरह से अपने आप को भी आगे की तरफ ले जा रहे हो, आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हो, और अपने साथ पूरे जो ग्रुप है उसको भी कैसे, और साथ ही और लोगों को भी, जो भी इस ब्रह्मांड में हम लोगों को सुन रहा है, हम लोगों को बाद में भी देख रहा है, या हम लोगों को बाद में भी फॉलो कर रहा है, वो सब इस आध्यात्मिक यात्रा का एक पात्र है, और आगे बढ़कर इस पूरे संसार को खुशी, आनंद और स्वास्थ्य की तरफ ले जा रहे हैं। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। आप सबके भीतर के शिवत्व को मेरा नमन, आप सबके भीतर के मातृ तत्व को मेरा नमन। हम आरंभ करते हैं। जय माता दी। और मैं अपने समस्त गुरुओं का को प्रार्थना करती हूँ। ध्यान के पहले मैं अभी आपकी मधुर वाणी को मैं जो सुन पाई, उसको मैं अपने वाक्य, अपने मुखार बिंदु के द्वारा मैं इन सबको सुनाने जा रही हूँ। हे गुरुदेव, मैं आपका आह्वान करती हूँ, महाअवतार बाबा जी, और मेरे गुरु हैडा खान बाबा, नीम करोली बाबा, गुरुओं के गुरु भगवान दत्तात्रेय, आदि गुरु शंकराचार्य, आदि पराशक्ति, आदि शिव, 10 महाविद्याएं, और माँ कामरूप कामाख्या देवी का मैं आवाहन करती हूँ। सभी इस दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों का आवाहन करती हूँ। आप सब आए। आज हम गहरे ध्यान में उतरना चाहते हैं आप सबके साथ। वो ऐसी ऐसी दिव्य अनुभूति करना चाहते हैं कि आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति को अनुभव करते हुए हमारे अंदर हम गहरा बदलाव लाना चाहते हैं, ताकि हम जब काम रूप पहुंचे तो आपकी पूर्ण कृपा हम सब प्राप्त कर सके, और उस कृपा को लेकर हम वापस घर लौटे, अपने परिवार में भी वो कृपा को हम माध्यम बनाए, कृपा को फैलाएं, और उस ब्लेसिंग को हम इस पूरे यूनिवर्स में फैला सकें। साथ ही इस आत्म जागृति के ग्रुप में सबको वो कृपा मिले, यही मेरी प्रार्थना है। गुरुदेव, शत शत नमन आपको, आदि शक्ति, आदि पराशक्ति, 10 महाविद्याएं, माँ कामाख्या देवी, आपको शत शत नमन और धन्यवाद। तो हम सब चलते, माँ लिखाना शुरू करती है। हर वो पल जब जब आप अपनी नाभि से जुड़ते हो, तो आप अपनी माँ जगत जननी से जुड़ पाते हो। हम जब जन्म लेते तो हमारा हमारा सबसे पहले जो मिलन होता है माँ से, नाभि के द्वारा, अपनी माँ से। सबको मालूम है ये, हम कॉर्ड के द्वारा, माइकल कॉर्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं उनसे। तो जब जब हम एक प्रक्रिया आपको करके बताएंगे, आपके साथ करेंगे भी वो, जब जब हम अपने नाभि से माँ को आवाज देते हैं, तो वो हम जगत जननी से भी जुड़ते हैं, और साथ में हम अपनी मातृ, जो जन्म दिए हैं मेरे को, जन्म देने वाली माता से भी जुड़ते हैं। तो यही बता रहे बाबा और माँ, हर वो पल जब जब आप अपनी नाभि से जुड़ते हो, तो आप अपनी माँ जगत जननी से जुड़ पाते हो। तब तब आप अपने अंदर उस माँ की उपस्थिति को महसूस कर पाते हो। वो ममता की संपूर्णता से भरी है, वो करुणामयी है। उस नाभि के द्वारा ही हम प्रथम संपर्क तुम्हारा अपनी माँ से हुआ था। हम सब जानते हैं ये। जब जब तुम अपनी माँ का आह्वान दिल से करते हो, तुम्हारी जगत जननी माँ तुम्हारे पास होती हैं, और वो आ जाती हैं, होती भी हैं,
और अगर नहीं भी होती तो वो पास जरूर आ जाती है जब जब हम माँ जगत जननी का ऐसे आह्वान करते हैं। तो चलिए पहले यही देखें कैसे आह्वान करते, करके देखें एक बार। जब बोल रहे तो करके देखते हुए चले। अपना हाथ नाभि पे, दाहिना हाथ रखे। सब कोई अपना दाहिना हाथ नाभि पे रखे और बायां हाथ उसके ऊपर रखे, पहले हाथ के ऊपर, मतलब ऐसे। ठीक है, दाहिना हाथ नाभि में, बाएं हाथ नाभि के ऊपर। ठीक है। अब गहरी सांस ले और आवाज करेंगे, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही जोर से बोलेंगे, तभी तो तुमको माँ। देखने के लिए वहीं आया। फील करें, सब बोले एक साथ। गहरी सांस ले, माँ। माँ। और एक बार, माँ। फील करे क्या हो रहा है। वो एक दिव्य प्रकाश, एक जो दिव्य ऊर्जा है, वो आपसे कनेक्ट हो रही है। वो आपकी अपनी माँ भी है और जगत जननी भी है, जहां से हमारा, हम जिस माँ से, जिस माँ के अंश हैं, जिस माँ के दिव्य प्रकाश हैं हम, उस ममतामयी माँ का फील करें कि उनका नाद हम तक वापस पहुंच रहा है। फील करें। और इसको फील करते हुए अब मेरे साथ एक बार और बोले, और सब अनुभूति करेंगे कि अंदर क्या हो रहा है बिना कुछ बोले। माँ। I love you, माँ। I really love you, Ma. I really love you. Really love you, Mom. I'm blessed child of yours. I know that, Mom. I really love you. You're my best, Mom. Love you, Mom. Love you. Love you. फील कर पाए माँ की ऊर्जा को। ये Yes. सही तरीका है अपनी माँ से जुड़ने का। अभी तो साधना शुरू नहीं हो जी, अभी तो माँ ने केवल कृपा बरसाई है अपनी। साधना शुरू तो होने दीजिए। कितनी ममतामयी माँ है आपकी। तो चले आगे। यस। सब तैयार हैं? यस। माँ की बात सुनने के लिए बिल्कुल रेडी है। क्या कहना चाह रही है माँ? हाँ, फिर से पढ़ती हूँ ये। हर वो पल जब जब आप अपनी नाभि से जुड़ते हो, तो आप अपनी माँ जगत जननी से जुड़ पाते हो। तब तब आप अपने अंदर उस माँ की उपस्थिति को महसूस कर पाते हो। वो ममता की संपूर्णता से भरी है, वो करुणामयी है, वो ज्योतिर्मयी है। उस नाभि के द्वारा ही हम प्रथम संपर्क उनसे हमारा हुआ है। जब जब अपनी माँ का आह्वान दिल से करते हो, तुम्हारी जगत जननी माँ तुम्हारे पास होती है। उनकी उपस्थिति कभी तुम्हें इतना अधिक प्यार से भर देगी कि अश्रु धारा बहने लगेगी, या हृदय से प्रेम और करुणा से भर जाएगा, या आप स्वयं को भी कभी भूल कर उस ममतामयी वातावरण में खो जाएंगे। यही वो से आपका, उनका, उन यहीं से आप उनकी यानी जगत जननी की ऊर्जा से भरते जाते हैं। वो पल आपके लिए दिव्य पल होगा। एक बार माता रानी से जुड़ गए
तो फिर उनको जब जब याद करोगे वो स्वयं तुम्हें प्रेम से भर देगी। सारे भय स्वयं ही समाप्त होते जाते हैं और यहीं से आपकी अलौकिक यात्रा भी आरंभ होती है। आपके जीवन की अलौकिक यात्रा। आपने कैसे माँ को याद किया, यही विशेष बात है। किस स्वार्थ के वशीभूत या प्रेम के वशीभूत? किसी स्वार्थ के वशीभूत हो तो रिश्ता ज्यादा दूर तक नहीं जाता और न टिकता है। पर अगर प्रेम के वशीभूत होकर माँ को पुकारते हो तो वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ती, कभी नहीं। माँ के ध्यान में जा रहे हो, माँ के धाम में जा रहे हो तुम सब। ध्यान रखना, उस मातृ मिलन का भाव लेकर जाना, पर आशा और कुछ नहीं करना। सिर्फ एक ही भाव, मैं अपनी माता जगत जननी से मिलने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। तब आप सब उस मातृ प्रेम को अनुभव कर पाओगे। वो सुखद अनुभूति तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएगी। बस एक ही प्रार्थना करना, मैं तुम्हारे ही प्रेम का पात्र बनूं, इस दुनिया में वही करुणा और प्रेम को फैला सकूं। मुझे अपना माध्यम बना लो माँ, मुझे अपना माध्यम बना लो। तब आपकी खाली हाथ तो आप जरूर जाओगे, पर भर भर झोली लेकर आओगे। फिर वहां कोई भी कुविचार अपने मन में बिल्कुल मत लाना, आने ही मत देना ना। कहाँ कौन क्या कर रहा है, कोई बलि दे रहा है, कोई तांत्रिक है, कोई मंत्र गुनगुना रहा है, या कोई भी चर्चा कर रहा है, पर ये भी, ये तुम्हें कुछ भी नहीं करना, कुछ भी जज नहीं करना। बड़ी विशेष काम के लिए जा रहे हो तुम सब। ध्यान रखना, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा और रहूंगी। सारी व्यवस्था खुद माँ कर रही है। तुम सबको एक साथ बुलाकर विशेष कार्य सौंपा जाना है। तैयार हो ना तुम सब? प्रेम और दिव्य शक्ति का दिव्य अनुभव लेने के लिए तैयार रहना बिल्कुल। तुम्हारा बाबा, महाअवतार बाबा जी, हैदर खान बाबा, और बाबा के साथ माता रानी भी थी। तो ये तो फर्स्ट ऑटो राइटिंग। बहुत सारी घटनाएं घटी है, सभी बताती जाऊंगी। तो सब समझ आ रहा है? कैसा लगा सबको? और बहुत अच्छा, मैं बहुत अच्छा। यहाँ बोलूंगी आप लोगों को, अगर कोई विशेष ऐसा हो, माँ की आज्ञा है, अगर कोई जाना चाहे तो आप सब जा सकते हो अभी भी। ऐसा कुछ नहीं कि आपको अभी नहीं अलाउ किया जाएगा, और बस माँ का बुलावा है, वही वहां तक पहुंच पाएगा। तो अगर मौका मिले तो इस मौका को छोड़ना मत, इतना ही कहूंगी मैं। दूसरी बात, जब मैंने ध्यान में ये देख रही थी, ये सारा माँ के साथ मेरी कहानियां भी हो रही थी, बातें भी हो रही थी, हैदर खान बाबा से भी बातें हो रही थी, फिर उन्होंने बहुत ब्लेस किया और अचानक से वो गायब होते गए और माँ पूरे सामने में, माँ कामाख्या देवी ट्रायंगल फेस में थी, एकदम लाल आंखें, लाल बिंदी लगाए, और बहुत ही सुंदर स्वरूप, मतलब एकदम लाल आंखें, पर इतनी ममतामयी आंखें मैं बता नहीं सकती। अचानक से धीरे धीरे वहां पे 10 महाविद्याएं प्रकट हुई, और सब वहां पे पीछे में खड़ी थी। माँ आदि पराशक्ति थी, आदि शिव थे। और उसके बाद मुझे ऐसे जैसे बाहें फैलाए खड़ी थे, और लग रहा था मुझे बुला रहे हैं, और वो रोशनी जैसे जैसे मेरे शरीर में जा रही थी, मैं मदहोश होती जा रही थी, अपना होश खोते जा रही थी। जैसे बोलते हैं, लोग बोलते हैं ना, नशे में क्या होता है, मुझे तब पता चला कि एक्चुअल नशा क्या होता है। उस न शराब में क्या नशा होगा जो माँ का नशा कर दे, माँ के प्यार का नशा कर ले, अपने गुरु का नशा करे। उससे ऊपर का नशा कुछ हो ही नहीं सकता। और फिर मैं बहती गई ध्यान में, और उस ध्यान में मैंने जो लिखा वो आप देखिए, मैंने नहीं लिखा। मेरे को कोई भी इसका क्रेडिट मत दीजिएगा, क्योंकि मैंने नहीं लिखा। मेरे अंदर शायद कौन था, क्या था, कौन, किसने ये देखा, किसने ये किया, ये भी मुझे नहीं मालूम, पर बहुत ही दिव्य था। और मैं वो आपके सामने अब पढ़ने जा रही हूँ। माँ कामाख्या का दिव्य प्रेम मेरे अंदर उतरता हुआ, मुझे बहुत ही प्रेममय बनाता हुआ, मानो अब मेरा अस्तित्व ही प्रेममय हो गया है। मेरा कण कण प्रेममय, मेरा हर क्षण प्रेममय, मेरे अंदर बाहर, मेरे रोम रोम में प्रेम की धारा बह रही है। माँ का स्वरूप का अनुभव, मानो वे बाहें फैलाए हम सबका बेसब्री से इंतजार कर रही है, और उनकी ममतामयी आंखें, आंखों से झलकता हुआ प्रेम भरा प्रेम हम सब पर बरसता हुआ, मौन प्रेममय आंखें हम सबको निहारती, हम सबको बुहारती। हम सबके इंतजार में खुली आंखों से माँ की छवि देख पा रही हूँ। सच, ये सच है या क्या है ये? मेरे आंखों से अविरल आंसू की धारा बह रही है।
प्रेममयी, करुणामयी, ममतामयी मेरी माँ। या क्या सचमुच ये मेरी माँ है? ये जगत जननी है, इसे ही जगत जननी कहते हैं। पर इतना अद्भुत अद्भुत दिव्यता महसूस कर रही हूं मैं इस समय। धन्यवाद माँ, आपकी असीम कृपा की, कि हम सबको अपने धाम बुला रही हो, अपने आशीर्वाद से भर रही हो, अपनी करुणा से भर रही हो। हे ममतामयी माँ, तेरा कैसे शुक्रिया करूं। धन्यवाद 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 माँ, माँ आदि पराशक्ति। बहुत सुंदर। बहुत और सुंदर। फिर ये मेरे, मैंने उस समय कहा था, और सच कहूंगी, वो आज भी जब वो क्षण मेरे आंखों के सामने होता है, मैं फिर से वो अविरल अश्रुधारा बहती है। और आज मैं फिर उसी ऊर्जा को महसूस कर रही हूँ, जो आप, लगता है हाँ, आप सबको भी वो माँ, वो प्रेममय, वो खुशी, वो आनंद, वो दिव्यता देने के लिए तैयार कर रही है मुझे। वाकई में आप महसूस करोगे। उसके बाद नेक्स्ट दिन, मैं यहाँ एक काली मंदिर है हमारे घर से थोड़ा दूर, बचपन से ही मुझे सपने में ही दर्शन मिला था कि यहाँ आसपास काली मंदिर है, माँ तुम जाओ, माँ तुम्हें बुला रही है। उस समय मैं होंगी करीब 17-18 साल की। तो मैं खोजते हुए गई, तब से वो मंदिर से मैं बहुत अटैच हूँ। और वहाँ शुरू से ही, पहले तो माँ बात नहीं करती थी, पर अभी लास्ट समझिए 7-8 साल से माँ, वो मूर्ति मुझसे हमेशा बात करती है। पर आप ये मत समझिएगा कि मेरी दुख या तकलीफ सुनती है, नहीं। उन्हें जो कार्य कराना होता है वो कराती हैं। वो जगत जननी है, वो जगत का भला सोचती है, मेरे पर्सनल लिए नहीं। हाँ, कभी मैं बहुत दुख से भरी होती हूँ, तब जाती हूँ तो माँ आशीर्वाद भरा हाथ जरूर रखती है, और बस इतना ही बोलेगी, आज तुम्हें 11-11 रुपया इसमें डालो, बोलो जाने अनजाने मैंने जिससे भी किसी को कष्ट दिया है, उसको इस पैसे से उसको फल देना। बस यही मेरे से एक छोटा सा जरूर करवाती है, और कुछ नहीं। आशीर्वाद जरूर देती है कि ये समय भी कटेगा मंजू, आगे बढ़, बस। और मुझसे जो काम कराना होता है वो जरूर कराती है। जैसे हम लोग जब गए थे, मैं इसलिए थोड़ा बता रही हूँ क्योंकि आप लोग जाने, मैंने पहले भी आप लोग को बताया है। जब हम लोग उसमें क्या बोलते हैं, जब क्या मेला था, मेला में हम लोग जब कुंभ कुंभ। कुंभ के मेले में कुंभ में। नहाने गए थे, तभी भी उन्होंने कहा था मेरे लिए कुंभ के मेले से वो कुंभ का वो जल गंगा लाना। जल। और मैं लेके आई थी। और हमेशा मंदिर का फर्स्ट पट जो होता है बंद रहता है, सेकंड जगह होती है, वहीं बैठ के हम ध्यान करते हैं या बैठते हैं। पर उस दिन जब मैं जल लेके गई, उस दिन पहली बार मैं सोचते जा रही तो बंद रहता है, मैं छीटूंगी कैसे। पर गई तो देखा वो पट खुला था। माँ खुद बोली आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और मैंने जब जल डाला, मैं बता नहीं सकती वो क्या अनुभूति थी मेरी। एक दिव्य अनुभूति थी। वो प्रकाश, वो जल का छींटा देना, वो मेरे को जो भाव अंदर में जागृत हुए, बहुत ही अद्भुत। तो मेरा माँ से वो रिलेशन है। तब मैं वहां जब नेक्स्ट दिन गई, कुछ बातें थी, तो माँ ने मुझे बहुत समझाया। वहां मुझे माँ ने कहा, तुम जहाँ जिस जगह जा रही हो ना, वो बहुत दिव्य जगह है, और तुम लोगों को विशेष कार्य दिया जा रहा है, एक बहुत दिव्य कार्य करने जा रहे हो। तुम लोग हमेशा वहां एक माला, जब तक ना जाओ, जब तक वापस आने तक, एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करना। वही तुम्हारी रक्षा करेगा, वही तुम्हारा कवच होगा। और बहुत 10 महाविद्याओं की दिव्यता तुम्हें, वहां भव्यता तुम्हें प्राप्त होगी। तुम सबको 10 महाविद्याओं की का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त होगा, क्योंकि वहां वहां 10 महाविद्याएं विराजित है। और तुम्हारे गुरु तुम्हारे साथ जा रहे हैं, पल पल तुम्हारे साथ होंगे। और फिर मैंने गुरु से भी बात की कि आप, मुझे आपसे मिलना ही है। मुझे बोले खोज सको तो खोज लेना, किसी रूप में भी आ सकता हूँ मैं, भेड़ के रूप में भी आ सकता हूँ, कबूतर कबूतर के के रूप रूप में में भी। भी आ सकता हूँ, कुंवारी कन्या के रूप में भी आ सकता हूँ। पहचान सको तो पहचान लेना, मिलूंगा जरूर, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो ये देखिए अद्भुत घटना है। फिर माँ ने भी वहां हमें और भी बताया काफी कुछ, कि जब जाओगे, आगे बढ़ोगे, ध्यान करोगे, वहां कुछ भी हो, किसी पे ध्यान नहीं देना, कोई टिक्का टिप्पणी नहीं देना। क्योंकि जब तुम किसी के बारे में कोई बात करते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा निम्न श्रेणी की हो जाती है, और उसी से कनेक्ट हो जाती है, उसी व्यक्ति से कनेक्ट हो जाती है जिसके बारे में तुम बोलते हो। तो तुम अगर उस ऊर्जा में नहीं रहना चाहते, अपने गुरु गुरु के और अपने माँ की ऊर्जा के साथ रहना चाहते, तो वहां कोई भी टिप्पणी नहीं देना कि यहाँ बलि क्यों हो रही है। ये भी तुम्हारा सोचना काम नहीं है। यहाँ क्यों ऐसे कष्ट हो रहा है, किसी को प्राणी ऐसा क्यों तकलीफ पा रहा है, ये सब तुम्हारे देखने का नहीं है। तुम्हें चुपचाप जाना है और चुपचाप आना है, और पूरे समय अपना निरीक्षण करना, अपने आसपास का निरीक्षण करना। और माँ भी होगी, और वहां
परमपिता परमेश्वर परमेश्वरी सब होंगे तुम्हारे साथ। पहचान सको तो पहचान लेना। ये माँ की हमारे हमसे बात हुई, बस वो मैं सब आपके सामने रखी। और अब हम ध्यान में उतरेंगे माँ के साथ, माँ की ऊर्जा के साथ, 10 महाविद्याओं की शक्ति के साथ। तो आगे चलें ध्यान में। सब तैयार है कि कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं, कुछ जानना चाह सकते हैं तो जान सकते हैं, कुछ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं ध्यान में। ना हमें बैठा दो कनेक्ट। हाँ हाँ, तो म्यूजिक हल्का सा देना है। बिल्कुल दे सकते। और लिंगाष्टकम का ही दे देती हूँ, शिव जी का ही है ना लिंगाष्टकम। हम्म। ठीक है, तो सेशन चेंज कर लेती हूँ 1 मिनट, बिल्कुल चेंज कर दीजिए। ताकि हम ध्यान अलग कर सके। तो स्टॉप करके स्टार्ट करूंगी यूट्यूब वालों के लिए। यूट्यूब वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद, इतना प्रेम की वर्षा करने के लिए। कुछ पूछना है सुनीता जी? पूछिए, अनम्यूट कीजिए, पूछिए। प्रज्ञा जी अनम्यूट कर दीजिए इनको, रेखा जी अनम्यूट कर दीजिए। फिर हम देवी, हाँ, देवी माँ की ऊर्जा के साथ ध्यान करेंगे हम लोग। देवी माँ की ऊर्जा के साथ। हाँ, कर दिया सुनीता जी को। प्रणाम मैम। प्रणाम प्रणाम सभी जी। को। मैम कुछ अजीब सी ऊर्जा हुई और कुछ देर तक सुन हुए, फिर रोना आया। क्या ये कनेक्शन यही था क्या मैम? आप जब प्रेम से वशीभूत होते तो क्या करते हो? भावुक हो पता नहीं, जाते रोना हैं। आ जाता है। आता है? बस रोना आता है जी। आता है ना। अति खुशी भी रोने का कारण बनता है। वो रोना नहीं जी होता है, वो आपके हृदय के पुकार है उद्गार होते हैं, प्रेम भरे जो, उद्गार। हाँ, माँ के लिए है। देख करके आंखों में आंसू आ तो जाते हैं ना, वही अनुभव रोना कर रहे हो निकल आप जाता है। सब। माँ की अनुभूति है, माँ करा रही है आप लोग सबको। वो तो मैम, मैं ममतामयी है, चलूंगी आपके प्रेममयी है। साथ। इस बार मैं चलूंगी आप लोगों के साथ। ये एक्सपीरियंस लेना है मुझे मैम, प्लीज। बिल्कुल प्रज्ञा जी से बात कर लीजिएगा, कोई हाँ, बात तो नहीं। ना आप ना डायरेक्ट असम का, आपको टिकट अपनी खुद बाद लेनी में होगी। बात कर लेंगे, प्रज्ञा जी से पर्सनली हाँ बात ठीक। कर लीजिएगा आप। वो आप बाद में कर लीजिए हाँ कॉल कर पे ना, लीजिए। ठीक, जी जी क्योंकि ध्यान जी रखिए। मैम। हाँ, ऊर्जा अधिक है, ध्यान के लिए बैठाएं ध्यान प्लीज। के लिए चलते हैं अपने। तो सबसे पहले ध्यान के लिए हम अपनी माँ से जुड़ने के लिए अपने आप से जुड़ना बहुत जरूरी। तो बहुत प्रेम से अपने आप से जुड़े, अपने हृदय से, जहाँ प्रेम की धारा बह रही है अभी माँ के प्रति। और धीरे धीरे नाभि से भी जुड़े, जहाँ माँ से कनेक्ट हुए हम। और उस माँ के प्रति बहुत प्रेम से भरे आप सब। जो भी उद्गार है माँ को कह डालिए, माँ आज तुम्हारे बिना अ, तुम्हारे हम ध्यान करना चाहते हैं और तुम्हारी अनुभूति करना चाहते हैं। जो भी बोलना आप बोल सकते हो। माँ जरूर हमें अनुभूति कराना माँ। तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी अनुभूति हम करेंगे ही ना माँ। तुम्हारी अनुभूति बिना तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे बताओ। तो इसलिए हर पल तुम्हारे से जुड़े रहे, तुम्हारे प्यार से जुड़े रहे, तुम्हारी ऊर्जा से जुड़े रहे। हर पल दिशा का ज्ञान कराओ, हर पल दशा का ज्ञान कराओ। हर पल हमें संरक्षण दो माँ। इस भाव के साथ अपने हृदय से जुड़े, सबसे पहले अपने हृदय से। आप जब अपने हृदय से जुड़ते हो तभी तो किसी और के हृदय से जुड़ पाओगे ना। इसलिए अपने हृदय से जुड़ो। और फिर आह्वान करो अपने गुरुओं का, जो भी आपका गुरु हो। ब्रह्म ऋषि पत्री जी हो तो उन्हें बुलाओ कि आज पूरे ध्यान के दौरान संरक्षण प्रदान करो। और आप हो और हमारे पूरा मार्गदर्शन करो। और हमें माँ से कनेक्ट होते हैं तो माँ के द्वारा जो ऊर्जा दी जा रही है हम उसको अपने ग्रहण कर सके। ऐसे ग्रहणशील बनाओ हमें। वो गुरु के ही माध्यम बनता है हमें वो ग्रहण कराने में। और उसके बाद समस्त गुरुओं का आह्वान करो। महाअवतार बाबा जी, हेडकान बाबा जी, नीम करोली बाबा जी, जो हमें पूरी तरह से संरक्षण प्रदान कर रहे हैं और समय समय पर ज्ञान दे रहे हैं। और साथ में गुरुओं के गुरु भगवान दत्तात्रेय, आदि गुरु शंकराचार्य, और जितने भी महान गुरु है, सप्त ऋषि मंडल, गोरक्षनाथ बाबा भी आज हमारे साथ है। और साथ में मच्छेंद्र नाथ बाबा भी को भी मैं देख पा रही हूँ, वो भी हमारे साथ ध्यान में है। साथ में आदिगुरु शंकराचार्य का संदेश है कि
कि बहुत प्रेममयी ममतामयी से जुड़कर जो ध्यान यात्रा अभी करने जा रहे हो उसमें मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम सबके साथ है। उनको नमन करें सब और स्वीकार करें उनकी ये, क्योंकि जब जब मैं ध्यान में बैठती हूँ अक्सर वो मुझे आके माँ का कैसे ध्यान करना है सिखाते हैं, और आज भी वो है। हम आदि पराशक्ति मेरी माँ से जुड़ते हैं, जगत जननी से, 10 महा जगत जननी से, आदि गुरु शंकराचार्य के साथ, जगत जननी के साथ, आदि पराशक्ति आदि शिव से जुड़ते हैं। 10 महाविद्याओं को प्रणाम करें, धन्यवाद करें, उनकी शरण में जाएं और माँ कामरूप कामाख्या देवी की प्रणाम करें, प्रार्थना करें। माँ, मैं आज आपसे जुड़कर साधना करने जा रही हूँ, आपकी असीम कृपा हम पर बरसे, आपकी कृपा को मैं अनुभव कर पाऊँ माँ, आपकी कृपा को मैं अनुभव कर पाऊँ। धीरे धीरे हृदय से और ऊपर उठे आज्ञा चक्र में, और फिर सहस्त्रधार में, फिर सहस्त्रधार से और 6 इंची ऊपर उठे, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाएं। प्रार्थना करें मुझे ध्यान में जो भी ज्ञान प्राप्त हो मैं उसको को याद कर सकूं और उस पर चल सकूं, अमल कर सकूं। ऐसी ऐसी शक्ति प्रदान करो हायर सेल्फ। अगर मैं भूल भी जाऊं तो आप मेरे साथ हमेशा कनेक्ट रहें। ये प्रार्थना के साथ और ऊपर उठे दिव्य ब्रह्मांड में, दिव्य ऊर्जा के साथ, आदि पराशक्ति आदि शिव यूनिवर्स के साथ, और वहां माँ की ऊर्जा को महसूस करें, उस दिव्य प्रकाश को महसूस करें जिनके हम बच्चे हैं। हम सब वही दिव्य प्रकाश का अंश हैं, इसलिए हमारे अंदर भी वही प्रकाश है जो माँ के अंदर है, पर उनके अंदर अधिक है। और हम इस दुनिया में आए हैं तो थोड़ा हमारा प्रकाश क्षीण हो चुका है, पर हम उस प्रकाश को, उस ज्योति को, उस शक्ति को आज भी पहचानते हैं, क्योंकि वहीं से तो हम आए हैं ना। तो जैसे ही हम माँ से कनेक्ट होते हैं, वो ऊर्जा, वो प्रकाश, वो ज्योति हमारे अंदर से धार से भरती हुई फील करे इस ऊर्जा को, नमन करे इस ऊर्जा को और अपने अंदर भरने दे। हर रातीवी सांस के साथ वो ऊर्जा हमारे सहस्त्रधार से उतरती हुई अंदर कण कण में फैलती हुई, और हर जाती हुई सांस के साथ सारे कष्ट, दुख, दर्द को अनुभव करे और उसके रिलीज करते माँ के चरणों में ही अर्पित करते जाए। फील करे हर आती हुई सांस के साथ माँ की ऊर्जा पहले से और अधिक हमारे अंदर आती हुई, और हर सांस बाहर निकालती हुई, जाती हुई। देखें कि आप पूरा जो आपके अंदर चल रहा है अभी, जो भी प्रेजेंट सिचुएशन में जो तकलीफ है, जो दुख है, जो दर्द है, जो लिमिटेशंस है, वो सब माँ के चरणों में अर्पित करते जाएं। खाली करें अपने आप को। हमें कामाख्या जाके अपने को भरना है। भरने के लिए पहले खाली होना जरूरी है पात्र का, तभी तो कुछ भरा जाएगा। इसलिए हर श्वास के द्वारा माँ से जुड़ते हुए, माँ की ऊर्जा से जुड़ते हुए, माँ की शक्ति से जुड़ते हुए, और जैसे जैसे हम माँ की शक्ति और ऊर्जा से जुड़ रहे हैं, उनका प्रेम, उनका दिव्य प्रेम हमारे कण कण में उतरता हुआ फील करें। हर रात्रि सांस के साथ उनकी प्रेममय ऊर्जा हमारे सहस्त्रधार से अंदर, हमारे पूरे सहस्त्रधार में, पूरे ब्रेन में जाती हुई, एक एक सोच में, शरीर के एक एक अंग में और मन के एक एक कण कण में जाती हुई, जो भी भाव है हमारे उसको परिष्कृत करती हुई। हम बच्चे हैं माँ के, हो सकता है हमारे मन में बहुत सारी ऐसी भावनाएं हो जो हमारे नहीं रखना है, पर हम बच्चे हैं। ये माँ की ऊर्जा जैसे ही हमारे अंदर जाती है वो उसको परिष्कृत करती है, उन सभी ऊर्जाओं को, उन सब भावों को भी परिष्कृत कर रही है। हमारे हमारे मन की शुद्धि हो रही है, हमारे तन की शुद्धि हो रही है। इसे फील करें। हर रात्रि सांस हमारा शुद्धिकरण करती हुई, तन की और मन की दोनों की से फील करें आप। हर रात्रि सांस के साथ पहले से और अधिक प्रेममय होते हुए, हमारा पूरा मस्तिष्क प्रेममय, मेरा हमारा कण कण प्रेममय, हमारा हर क्षण प्रेममय होता हुआ फील करें। माँ की ऊर्जा को अपने अंदर उतरने की आज्ञा दे। कहें कि मैं तैयार हूँ माँ आपके साथ जुड़ने के लिए। मैं अपने आप को खोलती हूँ, मैं अपने हृदय को खोलती हूँ,
और उसके अंदर जो भी भाव है वो सभी आपके चरणों में अर्पित, चाहे वो कितने भी गलत भाव हो माँ। मैं जानती हूँ, मैं जब जब आपके साथ कनेक्ट होती हूँ, आपकी पवित्रता मेरे अंदर और मेरे सारे मन के विकार स्वयं ही मिटते चले जाते हैं उस प्रकाश के द्वारा, उस ज्योति के द्वारा जो आपके अंदर से हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है। फील करें हर रात्रि सांस पहले से और अधिक प्रकाश और अधिक ज्योति लिए हुए और अधिक प्रेम की धारा लिए हुए, और हमारा पूरा मस्तिष्क प्रेम से भरता हुआ, नए नए उद्गार से भरता हुआ, नए विचारों से भरता हुआ, नए संस्कारों से भरता हुआ। पुराने सभी संस्कार जो अब हमें दरकार नहीं वो सब रिलीज होते हुए, रिलीज एंड लेट गो। मैं अलाउ करती हूँ अपने आप को, मैं अलाउ करती हूँ अपने आप की जो भी मेरे अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक विचार है, नकारात्मक भाव है, उन सब को आज मैं माँ के चरणों में अर्पित कर रही हूँ, अपने गुरुओं के चरणों में अर्पित कर रही हूँ, और पूर्णतः प्रेममय होते हुए हर पल हर क्षण और अधिक प्रेम का संचार होते हुए, हर श्वास के द्वारा आपके अंदर प्रेम की धारा बहती हुई, हर प्रश्वास के द्वारा आपके अंदर से सारे विकार मिटते हुए, रिलीज होते हुए, प्रेममय आपका अस्तित्व धीरे धीरे होता हुआ, पूरी तरह से प्रेममय अस्तित्व, सारे तमोगुण आपके अंदर पिघलते हुए और शेषधार से होते हुए पूरे धुआं बन के पूरे शरीर से निकलते हुए और दिव्य ब्रह्मांड में मर्ज होते हुए, और जो भी एक्सेस ऐसा कुछ है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो हमारे हृदय से होता हुआ धीरे धीरे मूलाधार से होता हुआ पृथ्वी में, और पृथ्वी माँ उसे ग्रहण करती हुई उसे सकारात्मक ऊर्जा में बदलती हुई। देखें अपने अस्तित्व में बदलाव, आपके हर थॉट पे सिर्फ एक ही भाव, माँ का प्रेम भाव, वही प्रेम की धारा आप अंदर एक दिव्य रोशनी, एक दिव्य प्रेम की आभा, एक दिव्य प्रेम की ज्योत जलाते हुए फील करें वो ऊर्जा, वो ज्योत आपके अंदर दृढ़ प्रकाश में परिवर्तित होती हुई, और वो प्रकाश धीरे धीरे पूरे मस्तिष्क से होते हुए दोनों आंखों में फैलता हुआ, दोनों कानों में फैलता हुआ, और नाक से होता हुआ, नाक के एक एक वेन से होता हुआ, पूरे गले में, चेहरे से होता हुआ, पूरे गले में से होता हुआ, आपके हृदय में प्रवाहित होता हुआ। फील करें हर क्षण हर कण आपका पवित्रता, निश्चलता, निर्मलता से भरता हुआ, जो माँ के गुण है वो आप में उतरते हुए, और सात्विकता आपके अंदर जागृत होती हुई। इस अनुभव को आप अपने अंदर उतरने दें, इस भाव को उतरने दें कि आप माँ के अंश हो, और माँ की ऊर्जा आपके सभी सोल गुण को जागृत करती हुई, आपके अंदर प्रेम भरती हुई, आपके अंदर प्रकाश भरती हुई, आपके अंदर कंपैशन भरती हुई, आपके अंदर हार्मनी भरती हुई, आपके अंदर दिव्यता भरती हुई, आपके कण कण में निश्चलता और पवित्रता बहती हुई, हर प्राण वायु, नए प्राण वायु का संचार आपके अंदर प्रवाहित हो रहा है। फील करें इस दिव्य ऊर्जा को, इस नई प्राण शक्ति को, इस नई दिव्यता को। एक एक कण में वो प्रकाश, एक एक कण में वो दिव्यता, एक एक कण में वो भव्यता को अनुभव करें। पूरा चेहरा दीप्तमान सामने देखें, माँ 10 महाविद्याओं की शक्ति खड़ी है, और साथ में माँ आदि कामरूप की वो शक्ति, लाल लाल आंखें और ट्रायंगल सा मुख, और बहुत ही प्रेममयी ऊर्जामयी माँ आपके अंदर बाहें फैलाई खड़ी, और आपके अंदर उनकी आंखों से बहता हुआ, उनके हाथों से बहता हुआ प्रेम और ऊर्जा आपके कण कण को प्रकाशित करता हुआ, ऊर्जावान बनाता हुआ, नई प्राण शक्ति का संचार करता हुआ। फील करें उस ऊर्जा को, उस शक्ति को, उस प्रेम को, उस आनंद को, उस खुशी को,